नमस्ते बच्चों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न 6 और 7 को हल करेंगे। इससे पीछे के दो वीडियो में हमने प्रश्न 1 से 5 तक के सवालों को हल कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, बच्चों, क्लास शुरू करें उससे पहले इस वीडियो का लिंक अपने अन्य सहपाठियों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो में आप अंत तक बने रहें, सवालों को अच्छी तरह से समझें। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और आगामी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक सवाल को। देखिए, छठा सवाल यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। यानी ये एक आलेख यहाँ दिया गया है और एक डाकिया है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ एक व्यापारी है, उसको ये पार्सल देने के लिए जाता है। तो इस अलग अलग समय में वह डाकिया है वो कितनी दूरी तय करता है, उसका ये ग्राफ है वो यहाँ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को देखते हुए आपको इन 6 प्रश्नों के 5 प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको देने हैं। यहाँ इस तरफ है, ये है y अक्ष, और जहाँ ये दूरी है वो किलोमीटर में दर्शाई हुई है, और ये है x अक्ष जहाँ समय है वो दर्शाया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें क्या दिया गया है, अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो मैंने अभी बताया है आपको, अक्ष ये है। इसके ऊपर देखिए, ये पैमाना है वो कितना लिया गया है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 1, 2, 3 और 4 इकाई है। तो यानी पैमाना है वो 4 इकाई बराबर है कितना लिया है, 8 बजे से 9 बजे तक का, यानी 1 घंटे का समय है वो यहाँ पैमाने के रूप में लिया गया है। तो अक्ष है, उस पे समय को दर्शाने के लिए 4 इकाई के बराबर में 1 घंटा लिया गया है। अब देखिए, 9 से 10 तक है, वहाँ भी 4 इकाइयाँ हैं, 1, 2 और ये 3। इसी तरह से आगे भी 4 इकाइयाँ हैं और उससे आगे भी 4 इकाई है। अब देखिए, बी वाला प्रश्न है, उसमें क्या दिया गया है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो देखिए, यहाँ वह 8 बजे स्टार्ट हुआ था, यात्रा करना 8 बजे से शुरू की, और यहाँ देखिए इस जगह जाकर के वो रुक गया। तो यहाँ देखिए कितना समय हुआ है, यानी यहाँ आकर के वह रुक गया, यानी इस समय उसकी यात्रा है वो पूरी हो गई। तो 11:12 है वो यहाँ बजेंगे। तो ये 4 खाने बराबर है, या 4 इकाई बराबर 1 घंटा है, तो 2 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, आधा घंटा। तो अब देखिए उसको कितना समय लगा, 8 से 9 बजे तक 1 घंटा, फिर 9 से 10 बजे तक 2 घंटे, और 10 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे, और उसके बाद में आधा घंटा। तो कितना समय लगा उसको, 3 सही 1/2 घंटे, यानी 3.5 घंटे उसको उस यात्रा में लगा। तो बी का आंसर हो जाएगा 3.5 घंटे। अब उसके बाद में देखिए सी का प्रश्न, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। व्यापारी यहाँ से चला, इसका मतलब यहाँ 0 किलोमीटर था, और वह व्यापारी के घर गया, यानी व्यापारी का घर यहाँ है पार्सल देने के लिए। तो अब देखिए, यहाँ 0 किलोमीटर से चला और ये व्यापारी का घर है, तो दूरी आपको देखनी है। तो यहाँ देखिए दूरी इस तरफ बढ़ते हुए आएंगे तो कितनी है, 22 किलोमीटर। तो व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी हो गई कितनी, 22 किलोमीटर, ये आपको लिखनी है। अब देखिए डी का सवाल, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। तो यहाँ देखिए 8 बजे से लगातार वो चल रहा है, यहाँ भी लगातार चल रहा है। अब यहाँ आप विचार कीजिए इन 2 बिंदुओं के ऊपर, यानी वह 11 बजे इसी बिंदु के ऊपर है, और 10 बजे है वो 16 किलोमीटर के ऊपर है, और 10:30 बजे है
वो भी 16 ही किलोमीटर के ऊपर है, यानी यहाँ दूरी नहीं बढ़ी है, एक समान दूरी है इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में। तो यहाँ डाकिया है वो रुका है, तो यानी रास्ते में कहीं रुका है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ। और विवरण में क्या लिखेंगे? यानी 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक डाकिया रास्ते में रुका है। अब देखिए ई का किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो अब यहाँ आपको आरेख के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ देखिए 8 बजे वह चलना शुरू किया और 9 बजे यहाँ देखिए 10 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। तो यानी कितना चला यहाँ? 10 किलोमीटर। फिर देखिए 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में उसने दूरी तय की गई, 10 बजे वह पहुँच गया 16 किलोमीटर। तो यानी यहाँ 6 किलोमीटर चला, ठीक है। और इसके बाद में ये आधे घंटे का रेस्ट हो गया और 10:30 के बाद में वह 11:30 बजे यानी 1 घंटे में चला कितना? 16 से ये चला 4 घंटे। तो यानी धीरे धीरे उसकी चाल है वो कम होती चली गई। तो सबसे ज़्यादा अधिक चाल है वो कौन से अंतराल में रही? 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। तो इसमें लिखेंगे 8 बजे से 9 बजे के बीच उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो ये हो गया आपका 6 का प्रश्न। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब चलिए चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। ये रहा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न दिया गया है, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव हैं? तर्क के साथ उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए ये 4 ग्राफ इसमें दिए हुए हैं, 2 यहाँ हैं, 2 हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब इसमें बताना है कि एक तरफ है वो यहाँ दिया गया है तापमान, ये तापमान दिया गया है और नीचे की तरफ है समय, और इसको दर्शाने के लिए ये आरेख है वो दिया हुआ है। तो अब इसमें बताना है कि ये समय है और तापमान है, उसके बीच में ये आरेख संभव है या नहीं, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए मान लिया ये समय मान लिया 1 बजे, ये 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इस तरह से मान लीजिए। यहाँ तापमान है वो 0 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, कुछ भी यहाँ मान लीजिए। अब यहाँ देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तापमान है वो एक गति से बढ़ रहा है। तो यानी यहाँ है वो तापमान और समय में के बीच में ये आलेख है वो संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे तापमान बढ़ रहा है। अब देखिए दूसरे आरेख की बात हम करते हैं। यहाँ ये तापमान है और ये समय दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए जैसे मान लिया यहाँ 1 बजे है वो तापमान 10 डिग्री था। अब आगे 2 बजे है वो तापमान में गिरावट आ गई और 9 डिग्री हो गया। इसी तरह से आगे 3 बजे है वो और कम हो गया, 8 डिग्री हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे समय बढ़ रहा है यहाँ तापमान है वो कम हो रहा है। तो ये आरेख है उसमें भी समय और तापमान का आलेख है वो संभव है। तो इसमें भी संभव है, यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे तापमान घट रहा है। पहले में जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे तापमान बढ़ रहा था। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे आरेख की। तीसरा आरेख है उसमें ये तापमान है और ये समय है। अब यहाँ देखिए जैसे मान लिया यहाँ 1 बजे है, यहाँ 2 बजे हैं, यहाँ 3 और यहाँ 4 और ये 5। अब इस आरेख में देखिए कि ये जो आरेख है वो केवल 2 बजे वाले समय के ऊपर ही दिया हुआ है। तो यानी यहाँ तापमान है वो स्थिर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे तापमान है वो स्थिर रह सकता है, लेकिन समय है वो स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि तापमान समय है वो तो घटेगा भी बढ़ेगा भी। यानी जैसे जैसे समय निकलेगा समय तो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 बजे है उसके ऊपर कोई आरेख नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो आरेख है वो यहाँ तापमान और समय के बीच में संभव नहीं है, क्योंकि 2 बजे के ऊपर ही तापमान है वो दर्शा रखा है। 3, 4, 5 और अन्य जो भी समय है उसके ऊपर तापमान है उसको नहीं दर्शाया गया है, इसलिए ये आरेख है वो संभव नहीं है। संभव
नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं है। अब देखिए चौथा, देखिए यहाँ तापमान है और यहाँ समय है। तो निश्चित रूप से यहाँ देखिए ये 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इस तरह से ये समय है। और यहाँ तापमान है वो 0 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री और 8 डिग्री, 10 डिग्री, इस तरह से कुछ भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 बजे है वो तापमान 8 डिग्री था, 2 बजे है वो भी तापमान 8 डिग्री है, 3 बजे भी 8 डिग्री है, यानी हर समय के ऊपर तापमान है वो समान है। तो हो सकता है कि तापमान है वो प्रत्येक समय समान रह सकता है। तो यहाँ तापमान और समय है उसमें ये आलेख है वो संभव है, संभव है। ये हो गया आपका 7 का प्रश्न। आशा है आपको ये प्रश्न है वो भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में आज आपकी 15.1 की प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को लेकर। तब तक SLT टेकन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।